देश भर में जल्द बनने वाला है मॉनसून जैसा मौसम और प्री मॉनसून गतिविधियां देश के कई शहरों, कई राज्यों को भिगोने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। 29 अप्रैल को संपूर्ण भारत में किस तरह से मौसम का प्रदर्शन रहने की संभावना है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देश के अलग अलग भागों पर मैं आपको सबसे पहले मौसमी सिस्टमों को दिखाता हूं। आप देख सकते हैं अरब सागर पर मौसमी सिस्टम जिस तरह का मॉइस्चर पुश कर रहा है कोस्टल रीजन पर, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी भी अब धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। इसके चलते, इन दोनों समुद्री क्षेत्रों के चलते ही जो मॉइस्चर कंटेंट है देश के मैदानी इलाकों पर बढ़ेगा, साथ ही साथ उत्तर भारत में WD पहुंचेगा। तो तीन तरफ से मॉइस्चर का अटैक है और इसकी वजह से प्री मानसून हलचल बढ़ने वाली है और देश के कई राज्यों में वर्षा हमें देखने को मिलेगी। इस समय भी कई जगहों पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में और मध्य भारत के कुछ इलाकों में रुक रुक कर हर दिन बारिश हो रही है। गुजरात का भी उसमें उल्लेख कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भी बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में, ओडिशा में भी वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन सभी क्षेत्रों में भी वर्षा रुक रुक कर हर दिन देखने को मिल रही है। हालांकि ये वाइड स्प्रेड नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इलाकों में पैची रेन्स हो रही हैं। और दक्षिण भारत को छोड़ दें, मध्य भारत को छोड़ दें, तो पूर्वी और उत्तर भारत में लंबे समय से मौसम शुष्क था, लेकिन अब यहाँ पर भी बदलाव होगा। बादलों की ताज़ा स्थिति आप देखिए। इस समय अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर का जो पुश है, इसकी वजह से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर बादल हैं, साथ ही साथ मध्य भारत में गुजरात पर बादल हैं, महाराष्ट्र और तेलंगाना पर बादल हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पर भी कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत में पर्वतीय इलाकों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में कुछ ऊंचाई वाले बादल दिखे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा राजस्थान पर, लेकिन पंजाब में हल्की वर्षा हुई और धूलभरी आंधी के साथ, गर्जना के साथ वर्षा या बूंदाबांदी दर्ज की गई। जबकि बाकी जो सभी क्षेत्र हैं उत्तर भारत के मैदानी इलाके, इन सभी जगहों पर मौसम शुष्क बना रहा। पूर्वी भारत में बिहार, गया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा दर्ज की गई। आने वाले समय में क्या कुछ बदलेगा 29 अप्रैल के दिन और 29 अप्रैल के बाद, आइए अब इसकी चर्चा करते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे तेज हो जाएंगी। 29 अप्रैल को जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पैच बनेगा और उम्मीद यह है कि यहाँ पर अच्छी वर्षा कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में चमोली से लेकर पिथौरागढ़ तक और उत्तरकाशी से लेकर जो रुद्रप्रयाग का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में बारिश का जो मौसम है वो बन सकता है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में शिमला से लेकर ऊना, बिलासपुर, चंबा, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और उधमपुर समेत कुलगाम, गुलमर्ग, पहलगाम और पुलवामा समेत अधिकांश इलाके प्रभावित हो सकते हैं। लद्दाख में भी कई जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना यहाँ पर बन सकती है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में पंजाब में बदलेगा मौसम। पंजाब में आज भी हमें कुछ मौसम में सक्रियता देखने को मिली और कल भी 29 अप्रैल को भी कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश की संभावना बन सकती है। श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, फाजिल्का, ये जो पश्चिमी इलाका है, दक्षिण पश्चिमी इलाका, यहाँ पर आप देख सकते हैं हवा की इंटेंसिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी और बारिश की संभावना भी यहीं पर ज़्यादा बन रही है। पूर्वी क्षेत्रों में और उत्तरी क्षेत्रों में फिलहाल ज़्यादा नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। हरियाणा में ज़्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा 29 अप्रैल को। कुछ एक इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होगी। 30 अप्रैल से हरियाणा में मौसम सक्रिय होगा और 30 अप्रैल से उत्तर भारत के तमाम शहरों पर बारिश का मौसम बनेगा। दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली NCR पर हवाओं की जो रफ्तार आज थी उससे कम रहेगी अपेक्षाकृत, लेकिन मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है। मॉइस्चर बढ़ने की वजह से हवाओं में जो नमी है वो बढ़ जाएगी और धूप थोड़ी सी धुंधली हो सकती है। आज की तुलना में थोड़ी सी धुंधली हो सकती है। टेम्परेचर 0.5 डिग्री या 1 डिग्री नीचे हो सकता है, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। बारिश भी संभावित नहीं है 29 अप्रैल को। 30 अप्रैल को यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, तो दिल्ली और NCR के लोगों को भी 30 अप्रैल और उसके बाद काफ़ी अच्छी राहत प्री मानसून वर्षा लेकर आ सकती है। राजस्थान की बात आप देख सकते हैं। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में श्रीगंगानगर से लेकर दक्षिण में उदयपुर तक कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पर संभावना रहेगी और प्रोबेबिलिटी ये लगभग 70 से 80% है लाइट रेन की। तो यहाँ पर आंधी, बादलों की गर्जना के साथ लाइट रेन हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में भरतपुर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। गर्मी यहाँ पर प्रचंड रूप अपनाएगी। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क और साफ रहेगा। गर्मी काफ़ी तेज़ रहेगी। उत्तर प्रदेश के
तराई वाले इलाकों में आप देख सकते हैं, यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं आ रही हैं वो यहाँ से अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ेंगी और ये हवाएं यहाँ जो उत्तर भारत का मैदानी इलाका है, पर्वतीय इलाका है, इन इलाकों के मौसम को प्रभावित करेंगी। ये कुछ कुछ मानसून जैसी परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं, जैसा आमतौर पर मानसून सीजन में हमें देखने को मिलता है। जब एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ यहाँ पर फुटहिल्स के करीब आ जाती है और देश के बाकी हिस्सों में मानसून में ब्रेक की कंडीशन होती है और बहुत भयंकर बारिश पर्वतीय इलाकों पर बंगाल की खाड़ी के मॉइस्चर के चलते होती है, तो ऐसा ही मौसम बन रहा है। लेकिन ऐसी बहुत भयंकर बारिश या क्लाउड बर्स्ट जैसी संभावना या आशंका फिलहाल उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर बन रही है। ऐसे संकेत या आसार या आशंका फिलहाल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नज़ारा, कुछ कुछ परिदृश्य मानसून जैसा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गर्मी रहेगी और मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, बादलों की गर्जना और धूल भरी आंधी के साथ हो सकती है। काल बैसाखी का जो स्वरूप है, काल बैसाखी का जो प्रभाव है, वो 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को कुछ कुछ जगहों पर इन पूर्वी राज्यों में दिखाई देने लगेगा और बिहार के पूर्वी उत्तरी क्षेत्रों में, गंगेय पश्चिम बंगाल के कई शहरों में इस तरह की स्थितियां दिख सकती हैं। 29 अप्रैल को इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, लेकिन 30 अप्रैल को ये इंटेंसिटी बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश व्यापक वर्षा वाला क्षेत्र होगा आगामी 24 घंटों के दौरान। असम में भी कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी व्यापक वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य हैं दक्षिण और पूरब के, इन क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना बारिश की नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। वर्षा के संकेत यहाँ पर बने हुए हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत गुजरात की अगर बात करें, मध्य भारत की हम बात करें, तो ओडिशा में आप देख सकते हैं यहाँ पर कई इलाकों में मॉइस्चर का फ्लो बढ़ेगा और इसी मॉइस्चर के चलते ओडिशा के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में धुले, नंदुरबार समेत जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में वर्षा हो सकती है। गुजरात में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश दर्ज की जा रही है। तो ये बारिश का जो मौसम है यहाँ पर बना रह सकता है गुजरात के क्षेत्रों में और पूर्वी इलाकों में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी और राजकोट, द्वारका में अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा, लेकिन जो पूर्वी इलाका है और साथ ही साथ दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव में भी इस तरह का मौसम हमें देखने को मिल सकता है। और दक्षिण में आगे बढ़ें और इसके पहले गोवा की अगर बात करें, तो गोवा में फ़िलहाल मौसम साफ़ और शुष्क रहेगा, क्योंकि हालांकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहेगी, बादल छा सकते हैं और गरज के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाका है, रायलसीमा का अंदरूनी इलाका है, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में लाइट रेन पॉसिबल रहेगी और लाइट रेन के साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग स्ट्राइक की गतिविधियां हो सकती हैं, प्री मानसून सीजन की जैसी होती हैं टिपिकल। और दक्षिण में जो शेष इलाके हैं, इसमें दक्षिणी तटीय कर्नाटक और केरल के अधिकांश इलाकों में इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अच्छी बारिश की ज़रूर है, 80 से 90% प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर लगभग लाइट टू मॉडरेट रेन की। तो इंटेंसिटी ये लाइट टू मॉडरेट रहेगी और कई इलाके प्रभावित हो सकते हैं इन क्षेत्रों में। तमिलनाडु में फिलहाल हल्की वर्षा होगी, लक्षद्वीप में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना नज़र आ रही है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। इंटेंसिटी पूरे भारत में 30 अप्रैल से और बढ़ेगी और 1 मई के बाद अगले 4-5 दिनों के दौरान बहुत व्यापक रूप में बारिश के संकेत वेदर मॉडल से मिल रहे हैं और जो संकेत हैं डिफरेंट मॉडल्स के, उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि ये संभावना होकर रहेगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ, आपको मौसम से जुड़ी हर जानकारी से रूबरू करवाने की कोशिश जारी रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें मौसम की जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।